जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन्स हमने स्टार्ट किया था और इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन्स में हमने बेसिक कॉन्सेप्ट्स पढ़ लिए, हमने कैपिटल एसेट्स पढ़ लिए और मैंने कुछ क्वेश्चन आपको सॉल्व करने के लिए दिए थे। वो क्वेश्चन वन बाय वन हम सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व हो गया था। ये चैप्टर इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा टेक्निकल है, तो मैं आपके साथ सारे एग्जांपल्स डिस्कस करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 2 देख लीजिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 2 में है कैलकुलेट हिज टैक्स लायबिलिटी। Kachalu has disposed of the following assets in tax year 2018। जी एसेट्स गिवन है, डेट ऑफ परचेस है, डेट ऑफ सेल है, कॉस्ट है और सेल प्रोसीड्स है। ठीक है, और नीचे लिखा है ही आल्सो इन्फॉर्म्ड यू दैट ही हैज अर्न्ड। तो वो जो स्टेप्स मैंने आपको लिखवाए थे वो स्टेप्स आपको याद होने चाहिए। सबसे पहले पढ़ते हैं शेयर्स ऑफ ए बी प्राइवेट कंपनी। ठीक है, कॉस्ट है 3 लाख और सेल प्रोसीड्स है 9 लाख गेन आ रहा है। ठीक है, तो हम सबसे पहले वर्किंग, मेरे पास इतनी स्पेस नहीं है तो मैं यहाँ पे अभी आपने अगले पेज से वर्किंग शुरू करना है। मैं यहाँ से शुरू कर लेता हूँ। पहला पेज आपने फेयर काम के लिए जो मेन सोल्यूशन है उसके लिए। तो इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन्स वर्किंग 1 में हम कैलकुलेट कर लेते हैं। ठीक है, इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन्स में मैंने आपको कहा था कि सेक्शन 37 और 38 के आइटम्स आने हैं जो नॉर्मल हेड स्ट्रक्चर में फॉल करेंगे। ठीक हो गया जी। तो ए बी प्राइवेट कंपनी है जी। इसमें 2 कैटेगरीज है। एक होल्डिंग पीरियड इज लेस देन 1 ईयर। ठीक है, याद है मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में भी बताया था। और होल्डिंग पीरियड सेकंड कैटेगरी है। होल्डिंग पीरियड इज लेस देन आर इक्वल टू 1 ईयर और होल्डिंग पीरियड इज मोर देन 1 ईयर। क्लियर? ये 2 कैटेगरीज आपने बनाने हैं। ठीक हो गया। तो सबसे पहले क्या है? सबसे पहले है शेयर्स ऑफ ए बी प्राइवेट कंपनी। हमारे पास कैपिटल एसेट भी है, कैपिटल एसेट की डिस्पोजल भी है। सेक्शन आइडेंटिफाई करें ए बी प्राइवेट कंपनी। प्राइवेट कंपनी के शेयर्स फॉल करते हैं अंडर सेक्शन 37। होल्डिंग पीरियड देख ले, डेट ऑफ परचेस है 1 जनवरी 2014 और डेट ऑफ सेल है 1 जनवरी 2018, मोर देन 1 ईयर। तो ए बी प्राइवेट कंपनी के कितने शेयर्स हैं? ए बी प्राइवेट कंपनी के जो शेयर्स है उसकी सेल प्राइस है, उसकी सेल प्राइस है 9 लाख। ठीक है, और कॉस्ट है 3 लाख जी। होल्डिंग पीरियड इज मोर देन 1 ईयर, तो गेन का कितना परसेंट टैक्सेबल होगा? 75%। ठीक है, इसी तरह तो ये आ जाएगा 450,000। ये कितना आ जाएगा? 450,000। ठीक है, सेकंड क्या है? शेयर्स ऑफ डी एफ लिस्टेड कंपनी। तो लिस्टेड कंपनी के शेयर्स जो है वो सिक्योरिटी सेक्शन 37A। तो वर्किंग 2 में हम इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन्स, या इसको आप नाम ही दे दे टैक्स ऑन सिक्योरिटीज सेक्शन 37A, क्योंकि ये सेपरेट ब्लॉक ऑफ इनकम है। इसकी हम डायरेक्ट टैक्स कैलकुलेट करते हैं, इसकी इनकम कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं होती क्योंकि इसकी इनकम हम कहीं पे इसका टैक्स जरूरी होता है। शेयर्स ऑफ डी एफ लिस्टेड कंपनी जी 6 लाख, सेल प्रोसीड्स है 2 लाख। ठीक है, इसमें मैंने आपको कहा था कि 4 कैटेगरीज बनाने हैं। एक एक्वायर्ड बिफोर 1 जुलाई 2013। ठीक है, तो इसका टैक्स रेट था 0%, नो टैक्स ट्रीटमेंट, लेकिन हम उसको देखेंगे, अगर हो तो उस पर लिखेंगे सही, लेकिन टैक्स नहीं लगाएंगे। सेकंड था एक्वायर्ड बिटवीन 1 जुलाई 2013 टू 30 जून 2016। और होल्डिंग पीरियड कितना है? होल्डिंग पीरियड इज मोर देन 12 months but holding period is equal to or less than 24 months। ठीक है, तो जब ऐसा होल्डिंग पीरियड हो तो उसके लिए मेरे ख्याल में टैक्स रेट कितना लगता है?
उसके लिए टैक्स रेट लगता है उस पे टैक्स रेट लगता है 12.5%। जी ठीक है, टैक्स रेट देख लेते हैं। ठीक हो गया। थर्ड कैटेगरी हमने बनानी है एक्वायर्ड बिटवीन 1 जुलाई 2013 टू 30 जून 2016 बट होल्डिंग पीरियड इज more than 24 months। ठीक है। और फोर्थ कैटेगरी हमने बनानी है एक्वायर्ड ऑन और आफ्टर 1 जुलाई 2016। ठीक हो गया। तो इसमें ये आपके लिए अब आसान होगा। इसका टैक्स रेट है 0%। इन दोनों का देख लेते हैं। तो DF कंपनी है हमारे पास, जो लिस्टेड कंपनी है। देखें, परचेज डेट है 1 जनवरी 2012। परचेज डेट क्या है? 2012। तो DF लिस्टेड कंपनी यहां पे आई तो नो टैक्स। ठीक है, इधर कुछ भी नहीं आएगा क्योंकि 0% टैक्स है। इस तरह GE पब्लिक अनलिस्टेड कंपनी, GE पब्लिक अनलिस्टेड कंपनी सेक्शन 37 में फॉल करता है। सेक्शन 37A में नहीं, लिस्ट आपको याद होना चाहिए। इस पे लॉस आ रहा है, इसको सामने लिख ले लॉस। इसको हम आखिर में जब ये दोनों कैलकुलेट करेंगे तो आखिर में कर लेंगे। क्लियर जी। अगला क्या है? अगला है क्यों लिस्टेड कंपनी। क्यों लिस्टेड कंपनी की एक्विजिशन डेट है 5/8/2015। क्यों लिस्टेड की एक्विजिशन डेट क्या है? 5/8/2015। ठीक हो गया। और डिस्पोजल डेट है 31 जुलाई 2017। तो 1 जुलाई 2013 टू 30 जून 2016 इसमें एक्विजिशन है। लेकिन अब होल्डिंग पीरियड देखे केस में फॉल करे केस में, तो 5 अगस्त 2015 टू 5 अगस्त 2016 1 साल हो गया, और 5 अगस्त 2017 2 साल। ठीक है। तो 31 जुलाई को डिस्पोजल कर रहा है, तो इसका मतलब यह है कि होल्डिंग पीरियड लेस देन 24 मंथ्स है और मोर देन 12 मंथ्स है। तो ये कौन सी कंपनी है? ये है क्यों लिस्टेड कंपनी। ठीक है। तो इसका जो डिस्पोजल सेल प्राइस है वो है 2 लाख, और जो कॉस्ट है वो है 90,000। ठीक हो गया। एक मिनट, ये रेट्स में कंफर्म कर लेता हूं। जी सॉरी फॉर दैट। ये जो है ये है होल्डिंग पीरियड इज इक्वल टू आर मोर देन 12 मंथ्स बट लेस देन 24 मंथ्स, और इधर होल्डिंग पीरियड इज इक्वल टू आर मोर देन 24 मंथ्स। ठीक है, ये लेस देन 24 मंथ्स है इक्वल टू। अच्छा, तो इसका परसेंटेज है 12.5%। ठीक हो गया। इसका परसेंटेज कितना है? 12.5%। ये कौन सी कंपनी थी? क्यों लिस्टेड। अगर सोल्यूशन में कोई मिस्टेक हो तो उसको ठीक कर लीजिएगा। क्लियर। अच्छा, अब अगला क्या है? एम लिस्टेड कंपनी है। एम लिस्टेड कंपनी 90,000 के सेल प्रोसीड से 30,000 गेन आ रहा है। होल्डिंग पीरियड 18 मई 2015 इन दोनों के डेट के दरमियान। अब होल्डिंग पीरियड देखे 18 मई 2015 टू 31 दिसंबर 2017। 18 मई 2016 1 साल हो गया, 18 मई 2017 24 मंथ्स हो गए। तो ये इसमें आएगा होल्डिंग पीरियड इज मोर देन 24 मंथ्स। ये कौन सी कंपनी है? ये है एम लिस्टेड कंपनी। कौन सी है? एम लिस्टेड कंपनी। तो एम लिस्टेड कंपनी यहां पे आएगी। ठीक हो गया। 90,000 सेल प्रोसीड्स है और कॉस्ट कितनी है? 30,000। ठीक है, जो गेन आ गया उस पे टैक्स रेट कितना है? 7.5%। ठीक है, उस पे टैक्स रेट कितना है? 7.5%। क्लियर हो गया।
और इसके बाद है इसके बाद जो थर्ड है वो है हमारा जो थर्ड है वो है, ठीक हो गया। इसके बाद क्या है, एम लिस्टेड हो गया। इसके बाद है आर लिस्टेड। तो आर लिस्टेड 75,000 सेल प्रोसीड्स है और 60,000 डेट ऑफ परचेज लेके 13 मई 2017। तो एक्विजिशन डेट है आफ्टर 1 जुलाई 2017। ये कौन सी कंपनी है, आर लिस्टेड। तो आर लिस्टेड जब इसके बाद है तो सेल प्रोसीड्स क्या है, सेल प्रोसीड्स है 75,000, ठीक है। और कॉस्ट क्या है, कॉस्ट है 60,000, ठीक हो गया। अब कॉस्ट है 60,000, ठीक है। तो गेन कहां, अच्छा नीचे देखे पी लिस्टेड, पी लिस्टेड भी इसी कैटेगरी में आ रही है, दोनों लिख लेते हैं। अच्छा ये भी सिर्फ इतना याद रख लीजिए कि अगर सिक्योरिटी इससे पहले टैक्स रेट लगाने से पहले आपने देखना है कि अगर कोई ऐसी सिक्योरिटी हो जिसमें लॉस आ रहा हो, जैसे पी लिस्टेड में लॉस आ रहा है कितने का, 25,000 के सेल प्रोसीड्स है, ठीक है, और कॉस्ट क्या है 35,000, तो लॉस आ रहा है 15,000 का। तो अब इस पे 15% टैक्स नहीं लगाना, इस पे गेन कितना आया, इस पे गेन आया है, सॉरी लॉस है 10,000 का, इस पे गेन आया है 15,000। तो 15,000 में पहले लॉस एडजस्ट कर ले, लेस लॉस, पी लिस्टेड में जो लॉस आ रहा है 10,000, तो कितना गेन बचा 5,000। अब एक्विजिशन आफ्टर 1 जुलाई 2016 है तो उस पे टैक्स रेट क्या है 15%, ठीक हो गया। तो यहां पे नील टैक्स आ रहा है, यहां पे आएगा 13,750 आई थिंक, यहां पे आएगा 4,500, ठीक है, और यहां पे आएगा 750। अब इन तीनों टैक्स को ऐड करेंगे हम, ठीक है, तो आपके पास जो भी टैक्स आ जाए आप देख लीजिएगा। अब हमने इधर, अच्छा इधर एक और में लॉस, इधर कोई और शेयर या वगैरह नहीं है सेक्शन 37 और 38 के। एक था, कौन सी कंपनी थी, जीई पब्लिक अनलिस्टेड, जिसमें लॉस आ रहा था 20,000 का। तो जीई अनलिस्टेड लॉस कितना आ रहा है, जीई अनलिस्टेड में लॉस आ रहा है 20,000 का। 10,000 सेल प्रोसीड्स है और 30,000 कॉस्ट थी, तो 20,000 का जो लॉस है वो 450 में एडजस्ट कर ले, तो 430,000 गेन बच जाएगा, ठीक हो गया। ये आपने टोटल किया। अब हमारे पास सोल्यूशन स्टार्ट हो जाएगा, मेन सोल्यूशन। मेन सोल्यूशन में आप कर लोगे इनकम फ्रॉम बिजनेस, गिवन है। इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन्स कौन से वाला, 37 और 38 वाला, कितना आया 430,000। इन दोनों को ऐड कर दोगे तो आपके पास आ जाएगा टैक्सेबल इनकम। इस पे नॉन सैलरीड वाले रेट्स, क्योंकि सैलरी तो है ही नहीं, नॉन सैलरीड वाले रेट्स में इन दोनों पे टैक्सेबल इनकम पे टैक्स कैलकुलेट कर लोगे, नीचे लिख लोगे ऐड टैक्स ऑन सिक्योरिटीज, और इन तीनों को ऐड करके टैक्स लायबिलिटी में ऐड कर दोगे तो आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। ये था क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 3 जो है, जिन बच्चों ने एम्प्लॉय शेयर स्कीम समझा है, ये एम्प्लॉय शेयर स्कीम का आपका थोड़ा सा फर्दर प्रैक्टिस है। एम्प्लॉय शेयर स्कीम में जो सबसे लास्ट एक्टिविटी थी, डिस्पोजल ऑफ शेयर्स विदाउट रिस्ट्रिक्शन, ठीक है, तो उसमें वो एक्टिविटी ज्यादातर डिस्कस हो चुकी है। क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5, 6 और 7 जो है 6 तक ये आसान है, आप कोशिश कीजिएगा कि ये आप खुद से सॉल्व कर लें, ठीक है जी। अगले लेक्चर में कुछ और कॉन्सेप्ट्स है इंशाल्लाह इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन्स के, हम वो डिस्कस करेंगे। ओके जी, अल्लाह हाफिज।